बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको लाइव खुशामदीद कहता हूं इस लाइव स्ट्रीम में। बैक वक्त हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, एक्स कह लें उसको, लिंक्डइन, फेसबुक, ऑडिसी और रंबल के ऊपर। हक सच बात आदिल राजा के साथ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आपके कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं सबके, पूरी दुनिया से आप लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है जी। और आपके कमेंट्स मुसलसल बेतहाशा नजर आ रहे हैं। आई लव यू टू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। मैं जरा क्विक राउंड आउट आपको देना चाहूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है बेसिकली, और हक सच बात करनी क्यों जरूरी है। ये क्विक राउंड अप मैं दूंगा, उसके बाद जरा गपशप लगाते हैं। आपके सवाल जवाब जो है वो भी सुनूंगा मैं, उसके ऊपर भी गपशप जरूर करेंगे। आप सबको वालेकुम अस्सलाम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया। दीज आर द मोस्ट कॉमन मैसेजेस आपके जो होते हैं, मैं उनके जवाब दे रहा हूँ इस वक्त। अजीजान मन, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ मिलके एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस बयानिया को समझने के लिए ये वीडियो देखें। ये वीडियो एक बंदर के ऊपर, एक कुत्ते के ऊपर बंदर सवारी कर रहा है। अब बंदर कौन है और कुत्ता कौन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप देख लें कि बंदर कौन है कुत्ता कौन है। लेकिन बंदर और कुत्ता, ये बंदर कुत्ते के ऊपर सवारी कर रहा है, ये आपस में लड़ते भी हैं, फिर भी सवारी भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं। बेसिकली ये आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की नया मुश्तरका बयानिया बनाने की कोशिश है, जहां जीएचक्यू के जो कोर कमांडर और जर्नैल हैं, जो अहम जर्नैल हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी जिनको कहते हैं, उन्होंने आसिम मुनीर को कहा है कि मियां नवाज शरीफ जब भी इक्तदार से बाहर होता है तो इक्तदार में आने के लिए पैर पड़ता है, और जब इक्तदार में आ जाता है तो गले पड़ता है। इस वजह से इस ये वापस पाकिस्तान आ भी जाए तो ये पावर में वापस नहीं आ सकता। तुम्हें गैर कानूनी आर्मी चीफ लगाने के लिए इसने जो भी वादे किए हैं, जो भी वादे वही तुमने इसके साथ किए हैं, वो अपनी जगह के ऊपर होंगे। लेकिन अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो इसके साथ तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके तुम भी लंदन चले जाओ, और कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा इस यहाँ पे इस मामले के अंदर। कहा यह भी जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि आसिम मुनीर की बहन जो यहाँ लंदन में होती है, उनको उनके बहनोई उनके बेटे को इस्तेमाल करके जो नवाज शरीफ उनको वादे वहीद याद करा रहे हैं कि आपने ये वादा किया था, ये वादा किया था, ये वादा किया था, मुझे वापस भी लाओ, ताकत में भी लाओ, गोदी में बिठा के तख्त में बिठाओ और इमरान खान को डकी रखो अंदर। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि पाकिस्तान की 85% अवाम, ये जर्नैल भी एक्नॉलेज करते हैं, फौज भी एक्नॉलेज करती है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। और जर्नैल एट द एंड ऑफ द डे, मैं आपको ये वाज़ेह तौर के ऊपर बता दूं कि वो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाना चाहते हैं, और उस मजीद और कुछ भी वो नहीं करना। इससे कोई भी रिलेटेड अगर आप काम कहें कि वो चमड़ी बचाने के अलावा कोई काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस वक्त दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान के अंदर उस तरह फैली हुई है जिस तरह आज तक कभी कभी भी नहीं फैली। पिछले आपको कई सालों में याद होगा कि उस तरह दहशतगर्दी नहीं हुई जिस तरह अभी हो रही है। क्यों? पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज ही का भी सबसे ज्यादा ताजा तरीन मैं आपको वाकई बताता हूं। देखें, अगर आप आज की तारीख या गुज़िश्ता रोज की बात करते हैं, ठीक है, तो मस्तूम के अंदर जो है वो धमाका होता है, ठीक है, मस्तूम के करीब ही 60 के करीब लोग जो है अपनी जानों की बाजी हार जाते हैं, ठीक है जी। और बॉम्ब एक्सप्लोजन था, पॉपुलेटेड एरिया को टारगेट कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरने चाहिए। हंगू की मस्जिद में अटैक होता है जी, हंगू की बेतहाशा उसके अंदर कैजुअलिटीज है, एन नाम बता ही नहीं रहे जी, बताना चाहते ही नहीं है कि ना जो एग्जैक्ट कैजुअलिटीज है वो आपको बताई जाए। क्रॉस बॉर्डर अटैक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हो रहे हैं जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ से। जो दहशतगर्द हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आइडिया लगा के जाते हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर पाक फौज के जवान और यंग ऑफिसर्स अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं जी। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब में अटैक हुआ, 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल जो है वो मारे गए हैं। ये 4 मेजर टेररिस्ट इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल ताजा है, पिछले 1-2 दिन के हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, हक सच बात ये है कि आपने अपना तमाम इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, अपने तमाम रिसोर्सेज, आपने जसूसी मुखबरी और इंटरनल आईएसआई इंटरनल विंग और एमआई वाले भी मिलकर सियासी जोड़ तोड़ पे लगाया हुआ है। आप अंदाजा करें, आदिल राजा ने ये 18 हॉर्स का अपनी यूनिट का ट्रैक सूट पहना हुआ है, इसके ऊपर आप पूरी की पूरी इंक्वायरी करवा के पूरा कोर इंटेलिजेंस बटालियन और आईएसआई डेट मुल्तान
तमाम की तमाम आप लगा देते हो कि जी, और आप जो है 6 दिन हफ्ता पूरा जाया करते हो। और उल्लू के पट्ठो, मैं 2IC था जब 18 आवर्स था स्वात में, तब मैंने ये खरीदा था, ये ट्रैक सूट अपनी यूनिट से और अपने बच्चों के लिए भी खरीदा था। तुम लोग पागल के बच्चे हो, तुम लोग अपनी रिसोर्सेज इस तरह की चीजों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, सियासी जोर तौर इमरान खान के बंदे उठाने के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, और पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की आग के अंदर जल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी चमड़ी बचाना है। और बेसिकली इस फौज के अंदर आपने इंतहाई वाज़ेह तरीके से देख लिया है जो कुछ सिंध में हुआ, वो आपके सामने है। आपने माई जिंदो ने, नवे का किस्सा है, माई जिंदो ने अपने बेटे और दमादों को हारा था, एक मेजर ने फौज के दहशतगर्द कह के मार दिए थे। दोबारा आपको वाकया 2 दिन पहले नजर आया बेनजीराबाद के अंदर, जहां पे तलका जो है उसका सकरंड के अंदर, सकरंड में बकायदा तौर के ऊपर दोबारा माई जिंदो जो है वो पैदा होगी जी। माई जिंदो दोबारा, उसके बच्चे जो है वो मार के चले गए। आपके ISI और MI का ऑपरेशन था जी, वो लोग मार के चले गए और कोई पूछने वाला उनको नहीं है। हाँ, मतलब सबूत के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं, मतलब आप कहें कि ये शायद मेजर अपने पास से कर रहा है, ये सबूत है जी। आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट ने, आपका जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध होम डिपार्टमेंट है, उसने बकायदा तौर के ऊपर यहाँ पे ये लेटर निकाला है जो कि इंक्वायरी करना करेगा इस वाकये की कि मासूम लोग किस तरह मारे गए। ये सबूत है कि मासूम लोग मारे गए। अब टॉपिक भी आज का यही है कि आप देखो कि आप सिंध गवर्नमेंट कितने पैसे देती है इनको, ये जरा आप अगर आप इसको देखो, सिंध गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट इंक्रीज करती है सिंध रेंजर्स का, और सिंध रेंजर्स का जो है पिछले साल अगर 5-5.5 अरब था, मैं डिटेल आपको बताता हूं, इस साल 6.5 अरब था बजट। अब सिंध चाहिए तो ये कि सिंध गवर्नमेंट की मर्जी से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए काम करे, लेकिन वहां पे डाकुओं का राज है और वडेराशाही का राज है, और डाकुओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने में फैसिलिटेशन जो है वो सिंध रेंजर ही प्रोवाइड करती है। और सिंध रेंजर बजाय इसके कि सिंध की आवाम के पैसे खा के चल रही है, सिंध की आवाम के सुने ऑर्डर वो ISI की लेती है। और आपकी MI जब इंक्वायरी करती है तो ISI का OC कराची कर्नल हमायूं मुश्तबा अपने 2IC मेजर जहूर के साथ अगवा बराए तावान में पाया जाता है इन्वॉल्व, और उसको उठा के जो है वो सैक कर देते हैं। लेकिन आपका जो अगला DGC बैठा हुआ है फैसल नसीर और डर्टी हैरी, वो फिर कहता है कि नहीं ये मेरा खास बंदा है, इसको मैं वापस लगाऊंगा, इसको मैं दोबारा वहां पे भिजवाऊंगा, चीजें रैप अप करने के लिए भेजूंगा। आप देखो कि ये इस तरह का माहौल है जहां पे दलाल अफसर सारे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन बहरहाल दलाल अफसर जो रातों की जो रातें रंगीन कराते हैं जर्नैलों की, इसके अंदर मैं आपको रेफर करूंगा। एक थोड़ी देर पहले मैं वीलॉग देख रहा था, हकीकी न्यूज नेटवर्क का वीलॉग में देख रहा था, मैं आपको इस पे रेफर करूंगा कि ये फौजी दल्ले जिनसी दरिंदे, जर्नैलों को लड़कियां सप्लाई करने का इनाम, DGISPR की रातें रंगीन। कुछ लोग यहां पे फरमा रहे थे कि नहीं फहीम रजा को वॉर कोर्स नहीं मिला, ये वो, मेरा वीर मिला है वॉर कोर्स, मेरिट में वो कहीं से नहीं था, इसलिए शायद आपको यकीन नहीं आ रहा है। 96 वालों से जो पूछ रहे हैं कि फहीम रजा को भी वॉर कोर्स मिल सकता है, वो मिल गया हनी ट्रैप मास्टर को वॉर कोर्स। क्यों? क्योंकि वो आंख का तारा था फैज हमीद का, और अब नदीम अंजुम हनी बनी का। हनी ट्रैप मास्टर वो वैसा ही है, वही हनिया प्रोवाइड कर करके जो है, आप ये मैं कहूंगा कि उसको देख लें तो आपको समझ आ जाएगी हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर। बाकी मुझे शर्म आती है इस किस्म की बातें करते हुए, इतनी शदीद बेगैरती मेरी फौज कर रही है, मुझे यकीन, मैं मानना नहीं चाहता था। लेकिन एक बड़ा छोटा माइन्यूट तबका है, बड़ा तबका नहीं है, लेकिन ये तबका हावी है सबके ऊपर, ये गम है, ये सबसे बड़ा हमारा गम है कि ये तबका जो बेगैरत, ये दल्ले जो हैं, दलाल कह लें, अगर आपको दल्ले का लफ्ज बुरा लगता है तो ये जो दलाल है ये भारी है। मीडिया में देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको यही दलाल बैठे नजर आएंगे जो कराची में दलाल, ये दलागिरी करते हैं, शराब और औरत और बोतल का धंधा करते हैं, जर्नैलों को भी देते हैं, सबको देते हैं। वड़वड़ा वगैरह को आप देख लें, शराब के कोटे भी इंपोर्ट करने के उनके पास है। उधर आप उसको मोहसिन बेग को देख लें इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है, वो आपको उधर नजर आएगा। ये जेदे चांगड़ वगैरह को आप देख लें, इन सबके यही काम है, अपने लेवल पे कोई ना कोई जो है वो इसी तरह की दल्लागिरी कर रहा है। और वो हाईएस्ट टीयर पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है बैठा हुआ है, सारे सहाफी तो बुरे नहीं है, सारी सहाफत तो बुरी नहीं है,
लेकिन आपको वो मेन स्ट्रीम के ऊपर जो लोग हावी नजर आएंगे वो यही दल्लागिरी करते हुए लोग दल्ले नजर आएंगे। माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये हकीकत है, हक सच बात है ये, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, यही हक सच बात है। उसके बाद दूसरी तरफ आप आ जाओ, आप सरकारी एस्टैब्लिशमेंट के ओहदों के ऊपर आ जाओ, आप सिविल सर्विसेज के अंदर आ जाओ, या आप फौज के अंदर आ जाओ, दलागिरी करता हुआ ये फहीम, इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर जो है फहीम रजा, ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में इन्वॉल्व है। और ये बंदा जो है, इसका और काम हनी ट्रैप मास्टर से आगे इसका और कोई काम है नहीं, इसको आता भी नहीं है कोई काम करना। इसको जो है आपने वॉर कोर्स पे भिजवा दिया ताकि ये जनरल बन जाए। तो आपको नजर क्या आता है कि सारे तो बुरे नहीं है, लेकिन हावी नजर आने वाला इस वक्त 96 लॉन्ग कोर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा हावी और सबसे ज्यादा ताकतवर पाकिस्तानियों सिविलियंस के ऊपर ताकतवर हम बात करें, हमें क्या लगा एक ब्रिगेड कमांडर साहब की बहुत बड़ी ताकत है, चीफ ऑफ स्टाफ की बड़ी ताकत है, तो उसकी अपनी कोर के अंदर ताकत है, उसकी अपने डिव के अंदर ताकत है, अगर वो ब्रिगेड कमांडर है तो अपनी ब्रिगेड पर ताकत है। अवाम के ऊपर जो ताकतवर है बंदा, बाय मैसेज के ऊपर जो ताकतवर है, वो तो फहीम रजा है ना 96 लॉन्ग कोर्स के अंदर। 96 लॉन्ग कोर्स की डिस्ग्रेस मैं कहूंगा। तो वो 96 लाख कोर्स का वो दल्लागिरी करके जर्नैलों को लड़कियां प्रोवाइड करके और शराब प्रोवाइड करके वो कोर्स पे जा रहा है, और हावी तो ऊपर वही है। आगे चांस उसको मिलेगा जाके दोबारा अगला डीजीसी पर हमें वो लगा वो, और डीजीसी जो है वो यही काम, और जो बंदा क्वेटे में ये काम करता तो उसको आपने वजीर आजम लगा दिया। हक सच बात तो ये है, और वो मानता भी है कि हाँ मैं हूं दल्ला, माना है इंटरनेशनल इंटरव्यूज के अंदर जाके। दिस ये हक सच है ना, ये बात है, हकीकत यही तो हकीकत है सारी की सारी। अब आप मुझे बताएं कि मुख्तलिफ अल्फाज के मायने हैं, ठीक है, कारोबारी तौर के ऊपर भी तो आपको पता ना, दलाली तो मंडियों के अंदर भी होती है ना, तो मुख्तलिफ मानी है मुख्तलिफ चीजों के। लेकिन बहरहाल उसी हिसाब किताब से कोई कोई बंदा खुल के यही काम मुख्तलिफ मानी में कर रहा है, कोई बंदा ये औरत बोतल के चक्कर में कर रहा है, कोई चीज जो है झूठी खबरें दे के कर रहा है, कोई जो है आपको कुछ खिला पिला के कर रहा है, कोई कुछ और चीज करके कर रहा है, लेकिन आपको टॉप के ऊपर यही दल्ले नजर आएंगे यहाँ पे। अफसोस के साथ पाकिस्तान के ऊपर कहना पड़ता है। और पाकिस्तान में ये जो जर्नैल साहिबान इस वक्त बैठे हुए हैं, आप मुझे मुहज्जब दुनिया में कोई भी इस वक्त फौज दिखा दो, अमेरिकन फौज की आप बड़ी बातें करते हो, यूके फौज की बड़ी बातें करते हो, कोई फौज दिखा दो जहां पे दल्ले जो हैं वो दलागिरी की बेसिस के ऊपर वॉर कोर्स कर लें और प्रमोशंस ले लें, हमारी फौज के अलावा। बड़ी बातें आप करते हैं, फिर नाम भी हम लेंगे, लेकिन गड़े मुर्दे मैं नहीं उखाड़ना चाहता, जो लोग कब्रों में हैं उनको सुकून से चलें, सोने दें। लेकिन आप चैलेंज करेंगे तो उनके नाम भी फिर सामने आ जाएंगे। आपको अच्छे तरीके से पता है किसके नाम लिए जा रहे, सब तो ऐसे नहीं है। मेजोरिटी तो जो है वो हक सच के साथ खड़े हुए हैं, मेजोरिटी तो इमरान खान को सपोर्ट करती है, पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहती है इस फौज की मेजोरिटी, लेकिन ऊपर दले बैठे हुए हैं। मसला ये है, जर्नैल जो है सारे के सारे वो क्या चाहते हैं आप मुझे बताएं। जर्नैल साहिबान ये चाहते हैं कि उनकी चमड़ी बच जाए, पाकिस्तान जाता है तो जाए भाड़ में, लोग जाते हैं तो जाए भाड़ में। नवाज शरीफ को उनको हिस्ट्री पता है, इसलिए नवाज शरीफ से वो पीछे, नवाज शरीफ को नहीं वापस आने दे रहे। नहीं तो आप देखो कि बाकी इमरान खान से इनको क्या तरह निकला हुआ है, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ है। इनको मसला ये है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त ऊपर से दूसरी तरफ जो है वो जर्नैलों को जो है वो जर्नैल नवाज शरीफ और उसके मुंशियों को की जानिब से दाना डाला जा रहा है जर्नैलों के कि ना डरो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मगर तारीख गवाह है कि नून लीग वाले इकतदार मांगने के लिए पैर और इकतदार मिलने पे गला पकड़ते हैं, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। एक नया जो है वो पटवारी बयानिया की बात हो रही थी, बयानिया चलाया जा रहा है, बार बार बयानिया चलाया जा रहा है, और वो बयानिया जो है पटवारी मीडिया सेल की तरफ से चलाया जा रहा है। और आसिम मुनीर और ये मिलके, मैंने आपको बांदर और कुत्ता शुरू में जो दिखाया है, अब आप डिसाइड करें। मुझे, मैं आखिर में आपसे पोल लूंगा कि आप बताएं बांदर कौन है और कुत्ता कौन है, आसिम मुनीर कौन सा है और नवाज शरीफ कौन सा है, वो तो आप तय करेंगे। लेकिन ये कहते हैं हम दूध के धुले हैं। ये जेआईटी की इंक्वायरियां जो पनामा पेपर में की थी, जब जो है अमानत और दयानत का जो है भूत चढ़ा हुआ था कह ले, या हक सच के साथ खड़े हुए थी जिस वक्त यही फौज आपकी, और आपके सर का ताज थी यही फौज, यही जर्नैल आपके सर का ताज थे, आपके दिलों के अंदर की धड़कनों में बसते थे। तो इन्होंने उस वक्त पनामा पेपर पे जेआईटी बिठाई थी, उस जेआईटी की भी जो है फाइंडिंग्स पहले जाके जो है लूसी दे आया था इसको, नवाज शरीफ को। तब उन्होंने जो है कानूनी रास्ता निकाल लिया और कहते हैं कामे कामे की बात करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जिब्रान भाई ने जो है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री जो है ये आपके लिए तैयार की है, जिब्रान नासिर ने। ये जरा देखिएगा जी, ये मैं उसके बाद अगली बात
सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूव करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ, ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जबकि पैनामा शहजादे हुसैन नवाज क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। फिर अचानक क्या हुआ? 2016 में पैनामा लीक्स के जरिए शरीफ खानदान पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, लेकिन बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने कौमी असेंबली से ये फरमान जारी किया, ये प्रॉपर्टीज 2005 में दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियां बेचकर खरीदी गई। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताए राजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं बिला खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़े और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। लेकिन बेगम कलसूम नवाज और इनके 4 दरबारी कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। लंदन की प्रॉपर्टीज 90 की दिहाई में खरीदी गई। एशियर में और पार्क लेन में घर है। जी वो हसन के नाम। कितने अरसे से वहाँ पे? वो तकरीबन महल है हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल चला था। उन्होंने कब कारोबार शुरू किया? तो शुरू किया जब उनको पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया। 30 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, अभी तक मुकम्मल कर्जा वापस नहीं किया जा सका। 20 साल हो गए तकरीबन, या 18 में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता हूँ। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, रिकॉर्ड पे है। हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है, पैसा कहां से आया रिकॉर्ड पे है। और ये देखिए कि लंदन की प्रॉपर्टीज को बादशाह सलामत ने 1999 में लंदन हाई कोर्ट में गिरवी रखवा दिया। बकौल बादशाह सलामत के 2005 में खरीदी गई प्रॉपर्टीज को उन्होंने कैसे 1999 में लंदन हाई कोर्ट में गिरवी रखवा दिया, जबकि बादशाह सलामत अपनी पैनामा शहजादी को 2012 में एफबीआर में अपनी डिपेंडेंट दिखा चुके। नतीजा ये निकला कि क्यों बादशाह सलामत ने चोरी को छुपाने के लिए ये झूठ बोला कि प्रॉपर्टीज 2005 में खरीदी गई, क्योंकि ये पैसा 100% करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का था। जी जनाब, अब ये जिब्रान इलियास हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने ये चीज जो है ये वीडियो शेयर की है। आवाज आपको आ रही होगी इसके अंदर फैसल की। देखिए बात ये है कि ये तमाम चीजें जो अब ये जो जेआईटी की रिपोर्ट थी ये और किसी के करते हुए जो है कोई कर नहीं सकता था, वैसे तो करने के ऊपर आए हैं। तो जेआईटी की एक जो बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग टीम जो बनाई गई उसकी रिपोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का मामला भी पूरे का पूरा हल कर दिया। जो है वो शाहिद अहमद साहब के को उमर शाहिद अहमद को जो है वो सलाम पेश करना चाहिए और उसकी उन्होंने कीमत भी बहरहाल अदा की। लेकिन यहाँ पे ये जितना भी सारी की सारी सिचुएशन है ये आपके सामने नजर आ रही है। कोई आंखों का कोई अंधा और बहरा बंदा भी ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ ने ये करप्शन नहीं की
और नवाज शरीफ का करप्शन का पैसा नहीं है। अब ये वापस आएगा तो जिन फौजी अफसरान ने जेआईटी की है या जिन जनरलों ने जेआईटी कराई थी, एक चीज है कि कीना परवर आदमी है ये उनको छोड़ेगा नहीं बहरहाल। और जो अभी सिविलियन बैठे हुए हैं, जो रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, आपके ख्याल में उनको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा ये। और मुखबरी करने वाले भी अंदर इसने लूसियां पाली हुई हैं, वो लूसियां इसको बताएंगी कि फलाना अफसर कहां पे है, फलाना अफसर कहां पे है। इसहाक डार साहब को लास्ट टाइम मौका नहीं मिला, नहीं तो इसहाक डार साहब भी ढूंढ रहे थे कि उनका इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कौन था परवेज मुशर्रफ के दौर में। बड़ा उन्होंने आसपास पूछा, अपने समरी जनरल साहब हैं ईएमई के, उनसे भी पूछा, हमें हमारी ड्यूटी लगी, हमें पता भी चल गया कौन था। लेकिन बहरहाल हमने कहा कि कोई फायदा नहीं है बताने का। लेकिन चक्कर ये है कि ये लोग, आप मुझे बता दो, अगर कि ये करप्शन, अगर करप्शन किंग्स नहीं है, करप्शन सुपर किंग्स नहीं है, तो फिर ये क्या है? इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं क्या यार? घड़ियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि एक घड़ी ले ली, फलाना ले लिया, वो भी खान साहब ने नहीं, वो भी बेगम साहबा के ऊपर, बशरा बीबी के ऊपर इल्जाम है कि जी घड़ी ले ली और वो भी बेच सकती थी, उन्होंने नहीं उन्होंने बेची है उस तरह, या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, जो खामखा में टेक्निकलिटीज के अंदर फंसाया उन्होंने उनको, और कोई वजह नहीं है। अगर मिस यूज कहीं पे खान साहब का नाम किसी ने किया है तो आप इनका अगर कच्चा छट्टा खोलें तो मतलब ये एक एक जर्नैल का कच्चा छट्टा खोलें, इस किस्म के तो मिसयूज अगर आप फौजी यूनिटों के अंदर जाएं तो जो लोकल ऑडिट अफसर को ये रिश्वत दे के आप ऑडिट पास करवाते हो, लिसन टू मी, द आर्मी ऑफिसर्स, राइट, द यंग ऑफिसर्स एज वेल एंड द सीईओज एज वेल, आप यार, तो फिर इस तरह तो जो आप लोकल ऑडिट ऑफिसर्स को पाउडर की गुत्थियां दे के, राशन दे के, गिफ्ट दे के अपने ऑडिट ऑब्जेक्शंस क्लियर करवाते हो, वो ये उस लेवल की टोटल ये चीज है जिसके ऊपर आपने इमरान खान को जेल के अंदर टक्का हुआ है। और तो उस बंदे ने क्या करप्शन, उसने खाक की है? करप्शन नहीं की यार। वो बंदा 92 का हीरो है, आपका नेशनल हीरो है, मुस्लिम वर्ल्ड का हीरो है, और उसकी वजह उसको तुम टांगना चाहते हो? फौजी तो नहीं टांगना चाहते, जर्नैल टांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी चमड़ी की फिक्र है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। फौज के अंदर भी यही एक ही राय है कि चमड़ी की फिक्र है इन जर्नैलों को, जिनको औरत और बोतल ने खराब किया है। गिनती के चंद जर्नैल है, सारे भी नहीं है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर, लोग आजकल पेशावर के कोर कमांडर की कल से चल रही है वीडियो, मैं कहता हूँ वो जबरदस्त बंदा है, मैं गारंटी देता हूँ उस बंदे की, जबरदस्त बंदा है, जंगजू बंदा है। मुझे पता है मेरे ऊपर बड़ा फ्लेक आएगा, और देखो जी ये एस्टैब्लिशमेंट का प्लांटेड है, नहीं, आई नो हिम पर्सनली यार, मेरा प्लेटून कमांडर है, मेरा उस्ताद है, मैंने उसको एक्शन में देखा है, मैं जो कुछ हूं वो मेरे उसी उस्ताद ने सिखाया है भाई। अगर मैं यहाँ पे आवाज हक बुलंद कर रहा हूं तो मुझे हक की आवाज उठाना मेरे उस उस्ताद ने सिखाया है, कोर कमांडर पेशावर जनरल सरदार हसन अजहर हयात ने। कोई नहीं सर, डोंट वरी अबाउट इट, अभी आप अदरवाइज लास्ट रैंक के ऊपर हैं, मेरी वजह से आप ज्यादा पंगे में नहीं पड़ेंगे, वैसे आप डिसोन कर दें मुझे, कोई बात नहीं, बट आई ओन यू because you taught me to stand on the right side of history. You taught me to stand up for the right and fight for the right, and that's what we are doing, sir. तो प्लीज सर इस तरह मत करें आप लोग, खुदा का वास्ता है। अवाम का लीडर इमरान खान है, 85% कौम इमरान खान को जान देती है उसके ऊपर। पाकिस्तान नहीं बचेगा सर, कंफर्म नहीं बचेगा। आप इमरान खान के साथ अगर कुछ करेंगे, ये जो अभी एस्टैब्लिशमेंट के टाउट्स पाकिस्तान से बाहर, जिनको जाने दिया आपने पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में बैठे हुए कह रहे हैं कि खान साहब की जान को खतरा है, ये जो आप डरावा चारों तरफ बयानियां बनाने के लिए फैला रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप करेंगे तो पाकिस्तान तो नहीं बचेगा। आपको बहुत बड़ी भूल है कि पाकिस्तान बचने वाला है, फिर पीछे फिर नहीं बचने वाला पाकिस्तान। आप मतलब मुझे आप खुद बताओ, रिसोर्सेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत सी चीजें बता चुका हूं, ज्यादा चीजों के अंदर मजीद मैं इसके ऊपर बहरहाल फिर नहीं जाता, लेकिन बात तो यही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। आप देखेंगे इंटरनेशनल आपकी रेपुटेशन इस फौज की, जो 71 के बाद दोबारा बन गई थी एक रेपुटेशन, ठीक है, इस फौज की वो रेपुटेशन किस तरह टार्निश हुई है पूरी दुनिया के अंदर। अशोक स्वाइन जो है वो बड़ा जबरदस्त स्वाइन जो है वो प्रोफेसर है, आप देखें उन्होंने ये ट्वीट की हुई है, ये ट्वीट आपको नजर आ रही होगी उनकी, मैं कोशिश करता हूं कि जी, उन्होंने ये अमेरिका के जो आउटगोइंग चेयरमैन ज्वाइंट चीफ है, उनके जो सबसे बड़ा ओहदा है उनका ना, वो ये जर्नल है, वो कहता है जी कि अमेरिका की जो मिलिट्री है वो हल्फ उठाती है किसी बादशाह या किसी काबज के लिए हल्फ नहीं उठाती, वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन के लिए हल्फ उठाती है। और उन्होंने लिखा है कि लेकिन पाकिस्तान में आइन फौज के लिए हल्फ उठाता है।
यही बना हुआ है ना। आप दोबारा वो काजी फैज ईसा को आपने आगे लगाया हुआ है, उसको आपने बैठा दिया वहां पे। काजी फैज ईसा जो है वो अभी आपको कोई रास्ता निकाल, आप उससे निकलवाना चाहते हैं, जिस तरह परवेज मुशर्रफ को जो है चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज दे दी गई थी, इस तरह भी फैज ईसा के साथ आपने गिट जो पुराने जो है राब्ते रवाबत तो आपने कायम किए हुए हैं। किधर गया काजी फैज ईसा का इनकलाब भाई, आप मुझे बता दें। वो अभी आप उससे जो है वो इजाजत मांग रहे हो कि किसी तरीके से वो आपको रूल करना, आपको लेजिटिमेट कर दे, लंबा कर दे, लेकिन ये तो हकीकत है, ये आपकी रेपुटेशन है और आपको अपनी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं है। लेकिन यंग ऑफिसर्स को तो है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर तक जो अफसर है उनको तो है, वो तो जानों का नजराना रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो पाक फौज का अफसर इस कौम और वतन की मिट्टी की खातिर दे रहा है, वो कहता है कि ये मेरा नजराना है और मेरी कौम और मेरे बच्चों को और मेरी बीवी बच्चे पीछे रह गए या मेरे माँ बाप को याद किया जाए, कहेगी कौम सलाम करेगी कि शहीद के तो माँ बाप और शहीद की बीवी बच्चे हो। अब जिक्र ही नहीं आता फसानों में कहीं से, पहले दिल से, ये दिल से इज्जत होती है, ये बदमाशी से बंदूक की जोर पे नहीं करवाई जा सकती, ये दिल से होती है इज्जत। भाई आपने छोड़ा ही नहीं है इज्जत के काबिल, जो चंद गिनती के जर्नलों ने छोड़ा ही नहीं है, शहादतों के बावजूद जो है आपने छोड़ा ही नहीं है इज्जत के काबिल। तो जाहिर बात है दुख तो होता है ना, दर्द तो होता है ना। अगर आप मुझे ये कहो 22 साल मैंने पाकिस्तान फौज के अंदर सर्विस की है, ठीक है, 21 साल 8 महीने 24 दिन, और उसके बाद फुल ऑनर्स एंड अवार्ड्स के साथ मैंने रिटायरमेंट ली है। 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं। दादा मेरे 4 साल जो है वो भारत कैद में रह के आए थे, उसके बाद वो आए तो उन्होंने छोड़ दी थी। अभी भी बेताशा मेरे जो है अजीज रिश्तेदार फौज के अंदर है, ठीक है। लेकिन फिर जाहिर बात अगर मैं अगर कहूं तो एक बड़ी एक नेचुरल सी बात है कि मैं कहता हूं कि मुझे तकलीफ होती है। आप लोग जो नहीं, मैं मुझे पता है ना, आप डंडा डोली जबरदस्ती चंद शतुंगड़ों के अलावा जिस तरह की बातें आप लोग करते हो, बड़े जनरल किस्म के लोग बातें करते हैं, तकलीफ होती है ना। लेकिन वो किस वजह से कर रहे हैं? इन चंद गिनती के चंद जर्नलों की वजह से कर रहे हैं, जो अपनी चमड़ी और दमड़ी बचाने के लिए, जो औरत और बोतल के पीछे अपने दले अंडर कमांड ऑफिसर्स को, फहीम रजा जैसे लोगों को वॉर कोर्स दे देते हैं। उनको, उसको पहले बाजवे का भी यही शौक था, तभी उसको ब्रिगेडियर कर गया था, ये बुक था, ये कर्नल के ऊपर बुक था, उसको बाजवा ब्रिगेडियर लगा गया। उसके बाद जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी बाजवे ने इसको, उसके बाद इसको भी आपने वॉर कोर्स भी दे के जो है जनरली की लाइन में लगा दिया। इस तरह के बेताशा मिसालें आगे पीछे। टोनी अफसर जो यस सर करके कोडे होके लेटे हुए हैं, दाने खसी हुए हैं जिनके, उनको जो है आप जर्नैल बना रहे हो। मसला यार फिर किस तरह ये लोग बोलेंगे यार, किस तरह आगे जाके ये सिर्फ अपनी सोचेंगे, ये सिर्फ इस इंतजार में कि जिस दिन हम जनरल बन गए उसके बाद हम देखो हम किस तरह बिलियनियर बनेंगे। पहले मिलियनियर्स का गोल होता था यूएस डॉलर में, अभी बिलियनियर्स के गोल है इन लोगों के यार। ठीक है, चंद है जो भी है, 100-150 है जो भी है, वो 100-150 ने पूरा 25 करोड़ अवाम को जो है वो एक साले मच्छर जो बना देता है वो बनाया हुआ है। What the hell यार, मजाक है कोई? फिर आप कहते हैं जी आदिल राजा गलत है, आदिल राजा रा है, वो फलाना है, वो MI6 है, वो CIA है। सर MI6 के एजेंट तो आप लोग हो, रा के एजेंट तो आप लोग हो, CIA के एजेंट तो आप लोग हो। आप वहां पे फॉरेन कोर्सेज करके आए हो, आपके वहां पे हैंडल किया जाता है, अगर कोई है भी तो। आप लोग पकड़े भी गए हो। जल जावेद इकबाल को क्यों पकड़ा था सर? किससे लेके आए थे उसको? उम्र कैद क्यों दी थी? ब्रिगेडियर रिजवान राजा को क्यों फांसी दी गई सर? इसलिए फांसी दी गई ना कि वो जो है बकायदा तौर के ऊपर वो एस्पेनोज कर रहे थे, आपके न्यूक्लियर राज बेचे थे। 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल था। अभी भाई वो आजाद हो गया है, वापस आ गया कि जर्नैल को फांसी नहीं हो सकती, ब्रिगेडियर को हो सकती है, दे दी उन्होंने जो भी किया, लेकिन जर्नैल को नहीं हो सकती। वो लेके आया था इन लोगों के लिए आईफोन, तमाम जर्नैलों को उन्होंने बांटे थे। कहां से आए थे सर? वहीं से आए थे। जनरल शायद अजीज, अल्लाह उनको खुश रखे, अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अगर वो नहीं है जिंदा तो वो खुल के बोल गए हम हामिद मीर के प्रोग्राम में कि यार ये हमें वहां पे रिक्रूट करते हैं, करते नहीं करते। तो आदिल राजे को तो आप मत कहें, आदिल राजे को तो खिलाफ आपने यहाँ पे भी शिकायतें की हुई है, यहाँ पे भी इंक्वायरियां खुलाई हुई है, आप यहाँ पे मिन्नत तरला करते हैं कि आदिल राजे को डको किसी तरह। यहाँ भी आप, यहाँ पे बरतानिया की हुकूमत से भी आपने मेरे पीछे डलवाई हुई है कि कुछ नहीं ना, किसी तरह इसको डक लो, बस कुछ कर लो। दाए अपने दल्ले आपने मेरे ऊपर छोड़े हुए हैं, मतलब फॉर गॉड से गया दल्ले आपने, जो आपको औरत और बोतल और शराब प्रोवाइड करते हैं, और वो दल्ले आप मेरे खिलाफ बयानबाजी के लिए छोड़ते हैं। और फिर वही दल्ले जो इनमें से कुछ इमरान रियाज को भी मिलने जाते हैं। इसके ऊपर भी मेरे बड़े यासर भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने वालिद साहब की इज्जत का कोई ख्याल कर लें। लेकिन बहरहाल आपने जनरल बनना है, मैं भी आपको क्या कहूं, अभी आप जनरल बनने के चक्कर के अंदर जो है वो तमाम चीजें करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ही आपके हाल के ऊपर रहम करे। और दलों का जहां तक तलक है तो दल्ले आप वजीर आजम तक लगा देते हैं,
तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार आपके सामने। जाते जाते मैं सिर्फ आप लोगों से बात जरूर करूंगा, लेकिन एक मैं जरूर बात करना चाहूंगा। अब देखो, पाकिस्तान की अवाम, जो आज का टॉपिक है, आप लोग अपने पैसे दे के अपने लिए मौत खरीद रहे हो। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के बजट की, सिंध रेंजर के बजट की दे रहे हैं, सिर्फ एक मिसाल है, ठीक है। 5 अरब 5 बिलियन 73 करोड़ 77 लाख 25,000 रुपीज जो है सिंध रेंजर के बजट में पिछले साल रखा गया था, जो कि बढ़ा के 6 बिलियन 3 करोड़ 38 लाख 45,000 कर दिया गया। इस साल के बजट के जो सिंध गवर्नमेंट का जो बजट है, उसका 4 नंबर जो पेज है, उसकी वॉल्यूम 3 का जो 4 नंबर पेज है, खोले तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 बिलियन 16 करोड़ 38 लाख 39 हजार रुपया जो है इनको रखा गया है। अब ये सिर्फ सिंध रेंजर का बजट है, ठीक है। अब और सिंध रेंजर ने जो सकरंड के अंदर किया है जाके, वो आपके सामने है। मई जिंदो दोबारा पैदा हो गई है सारी की सारी। ये तो शुक्र है 4 साल बाद इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, फौरन इंक्वायरी शुरू हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, ठीक है। लेकिन आप देखो कि इस फौज का पूरा बजट तो पूरी कौम इसको खिला रही है यार, पिला रही है। इस पूरी कौम इसको खिला पिला रही है, लेकिन उसको खिलाने पिलाने के ओवर्स क्या मिल रहा है? मौत, डंडा, बदमाशी, चादर और चार दीवारी की जो है वो बेहुरमती, उसके अलावा आपका जो है वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस। कहता है 50 बेशरम जो दल्ला आपने वजीर आजम लगाया, वो कहता है 50 बंदे बलूचिस्तान में। हामिद मीर तक उसको चैलेंज कर गया भाई। और मीर साहब को बहरहाल मैं इस चीज का क्रेडिट दूंगा आमिर मीर साहब को कि उन्होंने चैलेंज उनको पब्लिकली किया है। और पब्लिकली वो मैं तो हैरान परेशान था, मैंने उनको रीट्वीट भी आमिर मीर साहब को किया है। आमिर मीर साहब ने ये बात की है, मैं बहरहाल जो भी उनका जिस भी किस्म की बातचीत है ये उन्होंने बात, बाकी वो जो मर्जी आमिर मीर साहब भी खेलते दोनों तरफ है, लेकिन ये बात वो सोलवाना करें क्योंकि बलूचिस्तान के मामले से उनका बड़ा पुराना गहरा ताल्लुक है एक। तो वो कहते हैं कि निगरान वजीर आजम ने सख्त मायूस किया है। पहले पाकिस्तान को चीन का इसराइल करार दिया, अब ये साहब बलूचिस्तान का मुकाबला मकबूजा कश्मीर से कर रहे हैं। कहते हैं बलूचिस्तान में लापता अफराद की तादाद 50 है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि लाइव शो में आ जाओ, मैं इनको साबित करूंगा कि तादाद 50 नहीं हजारों में है। इस दल्ले को जो सरीना होटल में जो ये काम करता, दलागिरी करता है, इसको क्या पता? वो तो मानता है कि हाँ मैं हूं फौजी टाउट हूं, फौजी दल्ला हूं, मैं मानता है वो। तो इसमें ये इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार? ये तो आपके मुल्क का हाल है यार। बातें आप करते हो, ये आया हुआ था वहां पे, इन्होंने रखा हुआ अपना बलूचिस्तान का किसी तरह का कोई बंदा है, उसको उसके जरिए ये ऑक्सफोर्ड गया हुआ था, बातें कर रहा था। वो भी बाद में खुल के बात आ जाएगी सामने। प्रोतेजे तैयार हो रहे हैं जो अगले 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 मैं आपको फिर बात वही करूंगा कि जर्नैल महज अपनी चमड़ी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और इस चमड़ी बचाने की खातिर वो पाकिस्तान और इसकी आवाम दोनों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं आपको बड़े वाज़ेह तरीके से बता रहा हूं। आखिर में ये मैं आपको सिर्फ मैं आपको क्या माई जिंदो, आप ये देखो ना यार, ये क्या है यार? ये कोई मजाक है यार? आप बंदे अपनी अपनी कौम इस तरह मारे, ये दिस इज, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, यहां पे लाशों के ऊपर जो है बाकायदा तौर के ऊपर आप स्ट्रिप में लिखने के लिए कि इतने दहशतगर्द हमने मार दिए, आप मासूम लोगों को घरों से उठा के मारते हो और स्ट्रिप में लिखते हो कि आपने टेररिस्ट मार दिए हैं ताकि आपकी नौकरी बने। ये सच है, मैं इसका गवाह हूं, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कहीं पे भी जाके, ठीक है ना। अब देखें, बात यह है कि ये देखिए, ये मुश्ताक राजपुर साहब ने ये शेयर किया, सईद सांगड़ी साहब ने ये शेयर किया, ये भी देख लें आप। मैं पूछता हूं कितनी माई जंदो बना के तुम लोगों को चैन आएगा? तुम्हारे ये जो है वो
तुम्हारा पेट कितने मई जिंदों बना के काबू है जो है वो भरेगा? कब बाज आओगे तुम लोग? कब गैरत शर्म हया करोगे तुम लोग? और अवाम भी आपकी बैठी हुई है, सो रही है, उनको इसीलिए तो आपके सर के ऊपर कदम मार कर रहे हैं। इम्तियाज चाड़िया साहब ने बड़ा जबरदस्त इसके ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, हकीकी न्यूज नेटवर्क के ऊपर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरा वक्त निकाल के उसको भी देखिएगा। ये आपको मैंने वैसे उसको शेयर किया हुआ अपनी ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर। सिंध में डाकू राज, पुलिस और रेंजर फौज भी वडेरों के साथ और अवाम के खिलाफ, इम्तियाज चाड़ियों का दिल दहला देने वाला ये इंटरव्यू, ये जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इस सिलसिले में इसको भी आप जरूर देखिएगा। ये इट इज ये जो है बहुत बेहतर है कि मैं इसको आपको जरूर लाजमी तौर के ऊपर रिकमेंड करूंगा। और फाइनल में मैं आपसे एक दफा फिर वापस आके जो मैंने आपसे मेन सवाल किया था, बताएं जी कुत्ता कौन है और बंदर कौन है जी, बताएं जी। कैप्शन है जी, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की नया बयानिया बनाने की मुश्तरका कोशिशें। ठीक है जी, आसिम मुनीर और नवाज शरीफ की मुश्तरका बयानिया बनाने की मुश्तरका कोशिशें जो है, नया बयानिया बनाने की मुश्तरका कोशिशें। अभी बताएं जी मुझे कि ये बयानिया जो है ये जिस तरह बन रहा है, आपको क्या नजर आता है कि आसिम मुनीर कौन है और नवाज शरीफ कौन है? पब्लिक पोल ले लेते हैं जी, पब्लिक ओपिनियन। ये गैलप सर्वे करवाते हैं, हम लाइव सर्वे करवाते हैं। चले आप बता दें जी, बता दीजिए। नवाज शरीफ बंदर है जी, लोग कहते हैं जी, ज्यादातर जी, ये बहुत से लोग कह रहे हैं जी, जो सवारी कर रहा है कुत्ते के ऊपर। लेकिन वो पढ़ तो कुत्ता रहा है, लड़ भी रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है क्या है। लेकिन बहरहाल ये बातचीत जो है ये मुझे फौज के अंदर से इंतहाई सीनियर ऑफिसर ने ये वीडियो मेरे साथ शेयर की, इंतहाई सीनियर ऑफिसर ने वीडियो मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि, और ऊपर ये कैप्शन भी यही था कि आसिम मुनीर एंड नवाज शरीफ जॉइंट एफर्ट्स टू मेक अ न्यू नैरेटिव। दिस इज आर्मी की हाई कमांड के अंदर से ये जो चीज है मेरे साथ शेयर की गई है। नेटवर्क आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त है, इसलिए ये वड़वड़े से अपने दल्ले से, कराची के दल्ले से ऐलान कराया था कि जी वो तुम्हारा पूरा नेटवर्क जो है वो पकड़ लेंगे फलाना। पुत्र तू अपनी फिक्र कर, तेरा नेटवर्क पूरा उड़ जाएगा, हमारा नेटवर्क नहीं पकड़ा जाता तुझसे। तू पुत्र लगता है तू नेटवर्क पकड़ेगा हमारा? हाँ, तो तेरी औकात ही नहीं है नेटवर्क पकड़ने वाली, ना तेरे डर्टी हैरी की औकात है नेटवर्क पकड़ने वाली। तेरा डर्टी हैरी के हाथ उस दिन जो है नहीं रहेंगे, कुछ बचेगा नहीं जिस दिन वो नेटवर्क हमारे के ऊपर हाथ डाल के तो दिखा दे। बातें करते हो अपनी, छुपाया हुआ है उसका फहीम रजे का वॉर कोर्स जाना तुम्हारे ख्याल में छुपाया हुआ है, कहीं छपा नहीं है कागज में, फिर तुम्हारे मुंह के ऊपर मार रहे बता रहे कि अपने दल्ले को वॉर कोर्स भिजवा रहे हो, अपने दल्ले तुम लोगों ने आगे लगाए हुए। बातें करते हो तुम लोग बड़ी, तुम लोग नेटवर्क हमारा पकड़ लोगे। इस फौज के अंदर लोग बैठे हुए, तुम करके देखो जो तुम करना चाहते हो, उसके बाद देखो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सारा कुछ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अजीजान मन, पुरअमन एहतजाज करना आपका हक है, आपका जमहूरी हक है। पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा आपको, तब आपको आपका जमहूरी हक आपको मिलेगा। प्लेट में रख के बिस्कुट मिलते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता। बार बार आपको यही कहता हूं। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। पानी ये लें, पानी पी लें। मैं दिस इज द नॉर्मल वे आई टॉक, दिल से बात मैं करता हूं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। ये लें पानी पी लेते हैं। लेकिन ये दिल से जो बात होती है वो इसी तरह होती है जी, उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं होता। मेरा दिल दुखता है, मेरी फौज को सुबह शाम गालियां पड़ती हैं, सिर्फ चंद गिनती के जर्नैलों और टोनियों की वजह से, डफर्स की वजह से हैं, डफर्स। और अफसोस ये नहीं है कि मेजोरिटी आपकी फौज जो है वो मुहिब्बे वतन है, 85-90% मुहिब्बे वतन है। ऊपर इस जो छाए हुए हैं वो टोनी छाए हुए हैं या जर्नैल उस तरह के छाए हुए हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ये मसला है यार। और इमरान खान को इन्होंने अंदर बंद क्यों किया हुआ आपके ख्याल में? भुट्टो बनाना चाहते हैं जो इमरान खान को, आपके ख्याल में पाकिस्तान बचेगा? गलत फहमी है आपकी। भुट्टो के पीछे जो है वो साउथ पंजाब और सिंध था, डोसाइल लोग बकौल आपके। इमरान खान के पीछे नॉर्थ पंजाब, जीबी, कश्मीर और केपी प्राइमरी फोर्स है। रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान विल फॉलो। बहुत बड़ी भूल है तुम लोगों की अगर तुम समझते हो कि इमरान खान को कुछ करके तुम लोग बच जाओगे या पाकिस्तान को बचा लोगे। तो ना तुम रहोगे ना कुछ और पीछे बचेगा। दिस इज वेरी क्लियर एंड दिस इज हाउ इट इज। अपना ख्याल रखें जी, गप लगती है इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद जी।